अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नया टॉपिक है वो फोरकास्टिंग टेक्निक्स का पहला एरिया है जिसे कहा जाता है हाइलो मेथड। हाइलो मेथड एक फोरकास्टिंग टेक्निक है जिसमें हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करके और फिर एक नई कॉस्ट फोरकास्ट करते हैं जो कि हमें गिवन होती है। हाइलो मेथड मेरे पास दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल हाइलो मेथड और एक होता है इंक्रीमेंटल हाइलो। नॉर्मल हाइलो क्या होता है, इंक्रीमेंटल हाइलो क्या होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन हाइलो मेथड शुरू करने से पहले मैं बेसिकली बात करना चाहूँगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी विच इज़ नोन एज सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। हाइलो काम किस तरह से करता है आज ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप देखो तो ये मेरे पास एक ग्राफ है। हम सब ने ग्राफ कभी ना कभी बनाया होगा, तो हमें पता है कि ग्राफ के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। जब मैं फोरकास्ट की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर आ गया एक्स एक्सिस, यहां आ गया वाई एक्सिस। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसी चीज होती है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस एक ऐसा वेरिएबल जिसको चेंज करने से जिसको दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से फर्क ना पड़ता हो जो बाकी चीजों को लेकर इंडिपेंडेंट हो, खुद मुख्तार हो, बगैर उसको किसी के चेंज होने से कोई फर्क ना पड़े। और वाई एक्सिस पे मेरे पास मोस्टली आ जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से चेंज हो जाए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है जो दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से चेंज ना होता हो। जब मैं बात करता हूं हाइलो मेथड की, तो हाइलो मेथड में हम फोरकास्ट करते हैं कॉस्ट को या फिर रेवेन्यू को। कॉस्ट या रेवेन्यू को हम फोरकास्ट करते हैं यूजिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट और रेवेन्यू में क्या चेंज आता है, हम हाइलो मेथड से ये चीज फोरकास्ट करते हैं। तो अगर मैं लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से कॉस्ट और रेवेन्यू को चेंज कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पर जो कॉस्ट या रेवेन्यू है ये मेरे पास हो गया एक अदद डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो मेरे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी है ये मेरे पास हो गई एक अदद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो हाइलो मेथड जो बेसिक जिस कॉस्ट पे ज्यादा काम करता है वो होती है टोटल कॉस्ट। हाइलो मेथड जिस पे काम करता है बेसिक, वो कौन सी कॉस्ट होती है? टोटल कॉस्ट। और हमें पता है कि टोटल कॉस्ट में हमेशा दो वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड पोर्शन और एक होता है वेरिएबल पोर्शन। ये जो मेरे पास पोर्शन है ये है वेरिएबल, और ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है ये है फिक्स्ड। और ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस बेसिकली कहलाता है टोटल कॉस्ट। ये y एक्सिस कहलाता है टोटल कॉस्ट। हाइलो मेथड का काम क्या होता है? हाइलो मेथड सबसे पहले तो आइसोलेट करता है फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को, और फिर इन दोनों को आइसोलेट करने के बाद एक नई कॉस्ट फोरकास्ट करता है या प्रेडिक्ट करता है यूजिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी विच इज गिवन।
तो जब मैं हाइलो की बात करता हूं और मैं कहता हूं कि हाइलो में मेरे पास दो तरह के हाइलो होते हैं, तो पहला हाइलो आ जाता है मेरे पास जिसे कहता हूं मैं नॉर्मल हाइलो। नॉर्मल हाइलो के कुछ अजम्पशंस हैं, जिसमें पहली चीज क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस एज देयर इज अ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो हमें नजर आ जाता है कि ये जो चीज है ये है डेफिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिर नीचे के दो assumptions क्या है, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंजेस एज देयर इज अ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। और ये दो जो है ये है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये चार assumptions हैं एक नॉर्मल हाइलो मेथड की। नॉर्मल हाइलो मेथड काम किस तरीके से करता है, हाइलो के किसी भी सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास चार स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपने लेवल ऑफ एक्टिविटी की बेस पर हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल आपने सेलेक्ट करने यूजिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये मैं अभी बात कर रहा हूं नॉर्मल हाइलो की, बिल्कुल सिंपल हाइलो की, नॉर्मल हाइलो की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं नॉर्मल हाइलो की बात करता हूं तो मैं एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी की बुनियाद पे लेवल सेलेक्ट कर लेता हूं। दूसरा स्टेप है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कैसे की जाती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है बाय डिवाइडिंग हाई लेवल कॉस्ट एंड लो लेवल कॉस्ट फ्रॉम हाई लेवल एक्टिविटी एंड लो लेवल एक्टिविटी। फिर उसके बाद आता है मेरे पास स्टेप नंबर 3, जिसमें मैं फिक्स्ड कॉस्ट को आइसोलेट कर देता हूं टोटल कॉस्ट से बाय यूजिंग द टोटल कॉस्ट फॉर्मूला। और टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट बराबर होती है हमेशा किसके, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। इस फॉर्मूले को एग्जामिनर एक और तरीके से भी डिफाइन करता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, where y is the total cost, a is the fixed cost, b is the variable cost per unit and x is the number of units. b is the variable cost per unit and x is the number of units. मैं अपनी फिक्स कॉस्ट भी अलग कर लेता हूं और फिर आखिर में मेरे पास आ जाता है स्टेप नंबर 4, जिसमें मैं टोटल कॉस्ट फोरकास्ट करता हूं यूजिंग द टोटल कॉस्ट फॉर्मूला फॉर द गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी या रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी। इस पे एक सवाल करवाता हूं, आप लोग को सवाल करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। अच्छा, सवाल मेरे पास कुछ यूं है कि एबीसी पीएलसी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट कपकेक, डिटेल्स फॉर ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। जैसे हमें पता है कि ओवरहेड्स मेरी जो है वो कॉस्ट है और मेरे पास यहाँ पर 3 मुझे डेटा गिवन है और चौथा मुझसे मांगा गया है। डेटा कुछ यूं है कि 2019, 20, 21 3 साल है, 2019, 2020, 2021 3 साल है। मुझे लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन है कितनी, 450,000, 550,000 एंड 500,000। और मेरे पास यहां पर ओवरहेड्स गिवन है, ये 3 मेरे पास एक्टिविटीज गिवन है, उनके ओवरहेड्स गिवन है और मुझसे मांगा गया है, रिक्वायर्ड क्या है मेरे लिए, रिक्वायरमेंट है ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं फॉर 580,000 कपकेक्स। अब ये किस तरीके से होगा, शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइलो का पहला स्टेप क्या है, टू सेलेक्ट और टू सेलेक्ट
हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब मेरे पास जो लोएस्ट है वो कितना है 450,000 और उसकी कॉस्ट एरिंग, हाईएस्ट 550,000 और उसकी कॉस्ट एरिंग। तो मैंने हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास आ गया लोएस्ट, ये मेरे पास आ गया हाईएस्ट और साथ उनकी कॉस्ट भी आ गई। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब मैं शुरू करूंगा स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा था, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। और उसके लिए जो फॉर्मूला हमसे यूज करवा रहा है वो क्या है, हाई लेवल कॉस्ट माइनस लो लेवल कॉस्ट इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। मैंने हाई लेवल कॉस्ट क्या निकाली थी 1090000, लो लेवल कॉस्ट कितनी थी 1010000 और इसको पूरे को डिवाइड कर दूंगा किससे, हाई लेवल एक्टिविटी विच इज 550,000 माइनस लो लेवल एक्टिविटी विच इज 450,000। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 80,000 डिवाइडेड बाय 100,000। तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर कपकेक कितनी आ गई, $0.8 पर कपकेक। अच्छा, जैसे ही हमने स्टेप 2 कंप्लीट किया तो हमारे पास जो अगला स्टेप आता है वो है स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग टोटल कॉस्ट फॉर्मूला। ये टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या है, इस पे अभी बात कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और ये वेरिएबल कॉस्ट हम किस तरीके से निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी जो भी है। अब हमें टोटल कॉस्ट फॉर्मूले को यूज करते हुए फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो हमने जो ऊपर 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी सेलेक्ट की थी, हम उन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं अलोंग विद देयर कॉस्ट और हम उससे फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे। आपको जो भी अच्छी लगती है, हाईएस्ट लोएस्ट, आप दोनों पे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वक्त काम कर रहा हूँ 550,000 कपकेक्स पर। तो 550,000 कपकेक्स की मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो कितनी थी 1090000। इसकी फिक्स्ड कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी है और इसकी वेरिएबल कॉस्ट मैं निकालूंगा कैसे, 0.8 पर कपकेक है मेरे पास और टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी है मेरे पास 550,000। तो यहां पर मेरे पास x बराबर हो जाएगा किसके 1090000 माइनस 440,000। 0.8 इंटू 550,000 किया तो मेरे पास आ गया 440,000 और x मेरा बराबर हो गया किसके $650,000 के। तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 6,50,000। और अब मैं जाऊंगा स्टेप नंबर 4 पे जो क्या था कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी। और यहां पर हमारे पास सवाल में रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी थी 580,000 कपकेक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अगर अभी मैं टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बनाऊं तो इस वक्त मेरे पास टोटल कॉस्ट बराबर है किसके, इस वक्त मेरे पास टोटल कॉस्ट बराबर है 650,000 एज अ फिक्स कॉस्ट
प्लस 0.8 पर कपकेक मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ एक्टिविटीज, या फिर जो भी कपकेक्स है मेरे पास या जो भी रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में अपनी रिक्वायरमेंट डाल दूं विच इज 580,000, तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं 580,000 कपकेक्स की, जो मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहां पर मेरे पास टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगी 650,000 प्लस 0.8 इंटू 580,000, और ये मेरे पास हो जाएगा और टोटल कॉस्ट मेरे पास बराबर आ जाएगी कितने के, टोटल कॉस्ट मेरी बराबर हो जाएगी 1,114,000 के। उम्मीद करता हूँ नॉर्मल हाई लो सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा।